Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर है प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। उत्तर में बर्फबारी के कारण अब मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। अब ठंड से कपकपी की वजह से अब जो है लगातार जो है पारा लुढ़क रहा है। ग्वालियर, नैगांव प्रदेश के सबसे ठंडे शहर हैं और इसके अलावा जब बात की जाए भोपाल और जबलपुर की तो वहाँ भी पारा लुढ़का है। दमोह में 5.2 डिग्री की गिरावट है। अब अलग अलग जगहों पर अगर ग्वालियर की बात करेंगे और इसके अलावा जो अन्य जो प्रदेश के ठंड शहर हैं उनकी अगर बात करेंगे तो ग्वालियर में 7.4 न्यूनतम तापमान है और भोपाल में 11.4, जबलपुर में 10.8, इंदौर में 15.1 तापमान डिग्री सेल्सियस में है। उत्तर भारत में गिर रही बर्फ से एमपी कांप रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट आई है। नौगांव और ग्वालियर शहर में शुक्रवार रात सबसे ठंड रही और नौगांव में 7 और ग्वालियर में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। भोपाल और जबलपुर में भी पारा 2.2 से 3.9 तक डिग्री तक लुढ़क गया है। दमोह के न्यूनतम तापमान में 5.2, पचमढ़ी में 4.5 और रीवा में 3.6 और सतना में 3.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत उत्तरी भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश को अपने आगोश में ले लिया है। इस कारण दिन और रात दोनों ही सर्द हो गए हैं। खासकर रात के तापमान में खासी गिरावट आ रही है। शुक्रवार की रात में यह गिरावट 5.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर अब जो है हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया गया याचिकाकर्ताओं के द्वारा, तो वहीं हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब प्रशासन अपनी तैयारी मजबूत करने लगी है और तैयारियों के साथ अब नामांकन भी अगले 2 दिनों बाद वो दर्ज कराए जाने लगेंगे। लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, जो सुनवाई अब बढ़ा दी गई है। एमपी के पंचायत चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तय की है। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इनकार कर दिया था और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया गया याचिकाकर्ताओं के द्वारा और याचिका जो दायर की गई थी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से ने जो है वो तारीख की डेट बढ़ा दी है और अब ये 13 दिसंबर को इस पर सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई जो है एक साथ होगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके पहले जो आरक्षण प्रक्रिया है ये 2014 की आरक्षण प्रक्रिया और इसके अलावा इसी मसले पर जो है वो पेंच फंसा हुआ था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने देश की शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आने के बाद कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की है। दरअसल सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इसी पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। याचिका में कमलनाथ सरकार के समय हुए परिसीमन को निरस्त करने और 2014 की स्थिति में लागू परिसीमन व आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाने पर आपत्ति उठाई गई थी। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में जिस तरह से ओमिक्रॉन नए वेरिएंट के जो मामले मिल रहे हैं, इस मामले ने अब हैरानी बढ़ा दी है। वहीं अब कोरोना के नए मामलों के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित सामान्य मरीज मिल रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15 नए केस सामने आए हैं। पिछले कई दिनों से यह संख्या जो है और कभी कम आते हैं तो इससे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिलते हैं। सबसे ज़्यादा भोपाल में 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में नाइजीरिया से लौटे 8 और 14 साल के भाई बहन भी संक्रमित हैं। वहीं जो संक्रमितों की संख्या है पिछले 7 दिन की अगर बात की जाए तो
4 को 10 संक्रमित मरीज मिले थे। इसके अलावा 5 को 17 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, 6 को 16 संक्रमित मरीज मिले थे, 7 को 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और 8 को 19 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई थी। वहीं 9 को 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे और 10 को भी 15 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही अलग अलग जगहों में, हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जो गुड न्यूज है वो यह है कि राजस्थान में जो 9 लोग संक्रमित मरीज पाए गए थे वो जल्द ही स्वस्थ हो गए हैं और वो शिकस्त देते हुए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन हालांकि नए कोरोना संक्रमित मरीज जो नए वेरिएंट वाले हैं वो भी मिले हैं। प्रदेश में 23 दिन में 351 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। रोजाना औसत 15 केस मिल रहे हैं। भोपाल में रोज औसत 7 केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 23 दिन में इंदौर में 122 संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर में दिसंबर के 10 दिन में मिले 50 संक्रमितों में से 9 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अब आखिरी खबर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव जो है इस सुर्खियों पर है। चुनाव आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों को भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसका भरपूर पालन किया जाए और उन उत्तरदायित्वों को निभाया जाए। पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद जो है तैयारियां अब जोरों शोरों पर हो रही हैं। 2 दिन बाद से नामांकन भरे जाने हैं और इसके अलावा अलग अलग जगह के जो एसपी कलेक्टर हैं उन्हें ये निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए और जो भी अधिकारी कर्मचारी काफ़ी दिनों से उस क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग है तो उन्हें वहां से उनका तबादला कर दूसरी जगहों पर भेजा जाए। इसके अलावा कानून व्यवस्थाओं को बनाने के साथ साथ चुनाव से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई है वो तत्काल जो है वो व्यवस्था में अमल पर लाई जाए, ऐसे जो है निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर वाले जो जगह हैं जो जिससे मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से जुड़ा हुआ है वहां पर सख्ती बढ़ाए जाने की बात कही गई है। तो ये जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और एसपी और कलेक्टर भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हुए हैं। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच बने रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।